अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे आपके सवालात हैं। चलिए आज उनके भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे सामने जो सवाल है वो लिखा है वासिफ फैसल ने। 3 हफ्ता पहले उन्होंने तहरीर किया था। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैंने पिछले साल से कुरान पाक शुरू किया था, जो कि इस रमज़ान में ईसाल सवाब की नीयत से दिया। एक दफ़ा मुझे किसी ने 2 सिपारे पढ़ने को कहा, तब शायद मैंने पहले कुछ सिपारे पढ़े हुए थे, उसमें से दे दिए थे। फिर मैंने कहा कि ये 2 जो सिपारे हैं दोबारा पढ़ लूँगी। अब मुझे ये शक हो रहा है कि इस साल मैंने कुरान दिया है, क्या उसमें से तो नहीं दिए हैं 2 सिपारे, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि कुरान मैंने दोबारा शुरू किया था और जो सूरे दिए थे वो पहले में से थे। देखिए वासिफ फैसल, ये जो मसला होता है ना कि हम कुरान करीम पढ़ते हैं, उसके बाद ईसाल सवाब की नीयत से किसी मरहूम को बख्शते हैं, तो इसकी शरीयत में बिल्कुल इजाज़त है। जो कुछ आप पढ़ते हैं उसका सवाब मरहूम तक पहुंचता है। अब ये आपने जो बात कही है कि आपने 2 पारे शायद पहले नहीं पढ़े थे, फिर बाद में पढ़े हैं, तो जिस वक्त आप किसी को सवाब पहुंचा रहे हैं तो जितना कुछ आपने पढ़ा हुआ है वही पहुंचता है। जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा या और किसी ने पढ़ा है और आप ये चाहते हैं कि उसका पढ़ा हुआ आप अपने पास ले और फिर बख्शवाएं, तो ऐसी बातें नहीं होती है। तो अच्छी तरह इतना समझ लें कि जितना आपने पढ़ा हुआ है उसका सवाब मरहूम को पहुंच गया है। अब जो 2 सिपारे 4 सिपारे बाकी है, फ्यूचर में जब भी आप पढ़ेंगे उसका सवाब भी मरहूम को पहुंचाए। यहाँ पर समझने वाली बात एक ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही बैठक में पूरा के पूरा कुरान ही ईसाल करना चाहिए। जितना भी आपने पढ़ा है, आधा कुरान, पाव कुरान, 2 सफ़ा 3 सफ़ा, जितना भी आपने पढ़ा है, जितनी भी नेकी आपने की है, उनको स्टेप बाय स्टेप भी मरहूम की ईसाल सवाब की नीयत उसके अंदर कर सकते हैं। वापस से आप ही का सवाल है। आप कहते हैं कि मुफ्ती साहब, पिछले साल मैंने कुरान पाक शुरू किया था लेकिन ख़त्म न कर सका। ठीक है, ख़त्म न हो सका। कुछ सिपारे पढ़े थे और इस बार मैंने 12वें सिपारे से शुरू किया, क्योंकि कुरान में दूरी होती है तो इस सिपारे में थी। अच्छा, जो दूरी होती है वो इस सिपारे में थी। अब जब ख़त्म होने लगा है तो मैंने देखा कि 8वें सिपारे पर भी पेज फोल्ड है। देखिए यहाँ पर भी वही मसला है, जितना आपने पढ़ा हुआ है उतना ही सवाब आपको मिलता है। अब आपको लग रहा है कि गलती से 2-3 सफ़े पीछे के छूट गए हैं, तो आप उसको दोबारा रिपीट कर ले। अब आपको लग रहा है कि आपने 12 से शुरू किया था, फिर फोल्ड वाला पेज आपको 8वें पारे में मिलता है, तो 8 से लेकर 12 वापस से पढ़ ले। अगर नहीं पढ़ा था तो पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, और अगर आपने पढ़ा हुआ था तो डबल पढ़ने का डबल सवाब आपको मिलता है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपका उसी वक्त का सवाल है कि अगर किसी ने को सिपारा पढ़ने को कह दिया है, मैंने कुछ पारे पढ़ लिए हैं। देखिए, अगर किसी आदमी ने आपको कुछ पढ़ने के लिए कहा, आपने पढ़ा, तो उसका सवाब आपको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। इसी तरह आपने किसी बंदे को कुछ पढ़ने के लिए कहा है, कुरान करीम उसने तिलावत की है या फिर कोई और नेक अमल किया है, तो उस पढ़ने और नेक अमल करने का सवाब उस पर्टिकुलर बंदे को या आपको मिलेगा। दोनों के अंदर इस तरह मुश्तरक नहीं होता है कि मैं पढ़ूंगा और मेरे पढ़ने का सवाब आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आपका वापस से सवाल है। देखिए, आपके बहुत ज़्यादा सवालात थे, इसके पहले भी बहुत थे, दे दिए गए हैं। अब कुछ बचे हुए तो इंशाल्लाह उनके देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये समझ ले कि जब आप सवाल लिखते हैं तो बहुत ही शॉर्ट में लिखा करें। ये जो मुकम्मल तफसील आपने लिखी है तो आम तौर पर इतनी पूरी बातों के पढ़ना मुमकिन होता नहीं है, इसलिए आपके सवाल पीछे रह जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब एक मसला आपका हल हो चुका है तो दोबारा 3 बार, चौथी मरतबा, 5वीं मरतबा उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो खैर, आपका जो 14 सवाल है, आपने कहा है कि मुफ्ती साहब, आपसे मैंने कुछ दिन पहले एक सवाल किया था कि शलवार पर हल्का सा दाग लगा हुआ था, जबकि मैं
हामिला हो। इससे पहले भी एक दफ़ा ये अच्छा देखिए, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब भी आपको दे दिया गया था। लेकिन वो जो दाग वगैरह का जो मसला है, अगर आपको लग रहा है यकीनी तौर पर कि ये ब्लड का दाग है, नापाकी का दाग है, तो फिर उसको धो ले। और अगर ये ऐसा मसला है कि ये पहले से लगा था लेकिन उसको आपने धो लिया, फिर धोने के बाद भी वो जो उसका निशान था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो माफ़ी के दर्जे में होता है। मोहम्मद इदरीस साहब का भी काफ़ी तवील सवाल है, ये भी उन्होंने 3 हफ्ता पहले तहरीर किया था। कहते हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत परेशान हूँ, हर वक्त नापाकी का वहम और नजासत का टेंशन रहता है। देखिए इदरीस भाई, आपने भी काफ़ी तफसील लिखी है, जो कि इतने शॉर्ट वक्त में पढ़ना मुमकिन भी नहीं है, लेकिन मुझको लग रहा है कि शायद आप टेंशन और वहम के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो इस किस्म के जो सवालात है, ऐसे बहुत सारे जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे भाइयों के सवालों के कमेंट्स जो थे उनके जवाबात दे दिए हैं। आप उन वीडियोस को विज़िट करें, और जो बाकायदा कोई आपको मसला पेश आता है, कोई पर्टिकुलर मसला पेश आता है, कोई ख़ास मसला है, तो आप उसी टॉपिक को लिखकर सर्च करें। तो अगर हमने कुछ बनाया होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा, और भी बहुत सारे उलमा किराम के जवाबात या फिर उनके वीडियोज़ आपकी नज़रों के सामने आ जाएंगे। इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपके मसाइल को हल फरमाए, आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी, कामरानी और चैन और सुकून नसीब फरमाए। इसरार अली कहते हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा सवाल यह है कि हम पाकी नापाकी का बिल्कुल एहतमाम नहीं करते हैं, अब से आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आपने एहतमाम नहीं किया तो देखिए इस तरह के वहमी लोग हो जाते हैं, इस तरह के वो डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं, फिर बाद में चलकर हर चीज़ उन्हें गंदी और नापाक और अजीब अजीब उनके ख्यालात बच जाते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। तो अभी तक अगर आपने एहतियात नहीं की थी तो पिछली बातों को छोड़ दे। जो नमाज़ें आपने नापाकी की हालत में पढ़ी हैं उनको याद कर करके उतनी नमाज़ों का आप दोहराएं, और यहाँ से आप दीन का इल्म हासिल करके एहतियात और इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो आप कहते हैं कि नापाकी लग जाती थी तो उसे सिर सर्फ से ही धो डालते थे, शरीयत के एतबार से पाक नहीं करते थे या फिर आपके जहन में वो तमाम बातें नहीं थी, लेकिन अगर वो तमाम कपड़े पाक हो जाते थे चाहे आपने जैसे भी धोए हो। शरीयत का जो एहतमाम बतलाया गया है कि बाकायदा आप 3 मरतबा धोगे, तो ये प्रोसेस ऐसी होती है कि अगर आप इनको फॉलो करोगे तो 100% आपके कपड़े पाक ही हो जाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसे काम नहीं किए थे, फिर भी जैसे भी आपने कपड़े धोए थे उनकी नजासत नापाकी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपके उस वक्त के धोए गए कपड़े पाक है। वापस से आपका सवाल है, देखिए सवालात बहुत बड़े बड़े होते हैं तो मुख्तसर सवालात तहरीर किया करें। तो पहला सवाल आपका ये है कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, पेशाब के कतरे निकलने की बीमारी है, जब पेशाब से फारिग होता हूँ तो लगता है कि कुछ कतरे निकल गए हैं, बाज़ दफ़ा सिर्फ वहम होता है, बाज़ दफ़ा सच में निकल आते हैं। जब आपको वहम होता है तो उन वहमों वाली बातों को छोड़ देना है, अगर हकीकत में निकले हुए हैं तो फिर उस जगह को, ठीक है, पेशाब की उस जगह को और जहाँ पर कतरा लगा है उस जगह को आपको साफ़ कर लेना है, आपका मसला हल हो जाएगा, नमाज वगैरह आप अदा कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि ज़्यादातर आपको वहम ही होता है, हकीकी एतबार से बहुत ही कम है। अगर वाक़तन आपको बीमारी है तो इस बीमारी के इलाज की फ़िक्र भी आप करें। सलिसुल बाउल यानी कंटिन्यू पेशाब के कतरे निकलने की जो बीमारी होती है ये बहुत सारे लोगों को होती है, तो अगर आपने इलाज करवाया तो इंशाअल्लाह बहुत क्रिटिकल मसला नहीं है, लेकिन इलाज कराने के बाद इंशाअल्लाह बहुत आसानी और आफियत के साथ आपका इलाज हो जाएगा और फ्यूचर में आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। दूसरा सवाल आपका यह है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई गीले कपड़े पर पेशाब का कतरा या फिर नापाक पानी लग जाए तो पूरा कपड़ा नापाक होता है या सिर्फ उतना ही हिस्सा? प्लीज़ बतलाएं। सिर्फ उतना ही हिस्सा। यहाँ पर थोड़ी सी बात ये बढ़ जाती है कि पेशाब का जो कतरा गीले कपड़े पर पड़ेगा या नजासत का कतरा पड़ेगा तो वो ज़्यादा फैल जाएगा।
किसके मुकाबले में? सूखे हुए कपड़े पर गिरने के मुकाबले। सूखे पर गिरने की वजह से सिर्फ थोड़ी जगह फैलता है, जबकि गीले कपड़े पर अगर ऐसा होता है, नजासत का हिस्सा गिरता है, पेशाब का कतरा गिरता है तो थोड़ा ज़्यादा फैलता है। तो पूरा कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हिस्सा आप धो लेंगे तब भी काम चल जाएगा। वापस से वासिफ भाई कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये जो लास्ट पर आपने जवाब दिया कि ऐसा ख्याल आने से इंसान काफिर नहीं होता, वीडियो देखते हुए ख्याल आ गया कि आई एम हिंदू बट आई लाइक मुसलमान, और अगर ऐसा लगे कि ये ख्याल आने से हमारी ज़ुबान से अल्फाज आता है। देखिए, कोई भी ख्याल आपको आएगा, कितने भी बुरे ख्यालात आएंगे, उन ख्यालों की वजह से आपको डरना नहीं है, आप काफिर नहीं होते हैं। ये जो शक होते हैं, वहम और वसवसे होते हैं, किसी भी एतबार से हो सकते हैं। आपकी नमाज़ों के एतबार से, आपके बोलचाल के एतबार से, आपके मुआशरत के एतबार से, आपके मामलात के एतबार से, आपकी इबादत के ताल्लुक़ से कहीं पर भी शुकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं। शक पैदा होना, वहम का आना, ये बात बुरी नहीं है, ठीक है। एक बात अच्छी तरह समझ ले कि वहम के आने की वजह से आप अपने आप को ये ना समझे कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हो चुकी हूँ, ऐसी कोई बात होती नहीं है। वहम आते हैं, इनको आना ही है। अगला स्टेप आपको उठाना है कि क्या इन वहमों को आप अपने दिल में जगह देते हैं या फिर इन्हें इग्नोर मार देते हैं। ये काम आपकी तरफ है। तो बहरहाल ये जो आपने जो अल्फाज तहरीर किए हैं, उन अल्फाज की वजह से आपके ऊपर कोई कुफ्र का हुक्म नहीं लागू होता है। सैयद अज़हर अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मुझे टॉयलेट में हर बार 8-4 मिनट पूरे लग जाते हैं, 8 से 10 मिनट पूरे लग जाते हैं, और हर इस्तिब्रा करते वक्त और हर बार इस्तिब्रा करते भी है, पूरे 10-15 मिनट भी लग जाते हैं टॉयलेट में। तो हज़रत मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं और इसी तरह फिर टॉयलेट से निकलने के बाद पर भी धोता रहता हूं बहुत देर तक और हर जगह तक पानी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस्तिंजा होने के बाद इस्तिब्रा किया जाता है, जो कि सुन्नत है। वो इसलिए है कि अगर आपकी पेशाब की नली में कोई पेशाब वगैरह है तो वो कतरा बाहर निकल जाए, इस कन्फर्मेशन के लिए आपको इस्तिब्रा करना होता है। जब आपने इस्तिब्रा कर लिया तो आप यकीन रखें, इस बात पर यकीन रखें कि 100% वो नजासत बाहर निकल गई है। इसके बाद में कितना भी वहम हो, कितना भी टेंशन हो, उस टेंशन और वहम की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान देना नहीं है, बिल्कुल तवज्जो आपको उसकी तरफ देनी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो 8-10-15 मिनट जो लग जाते हैं, ये नॉर्मल बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे ये कम हो जाएगा वक्त, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वसीम शेख कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं गुस्ल कर रहा है, ठीक है, साथ में नापाक अंडर पैंट धो रहा था, पानी डालने पर एक हाथ टच हुआ। देखिए वसीम शेख, बिल्कुल सेम आपने जो सवाल किया है वैसा ही सवाल किसी भाई ने किया था, उनका जवाब भी दिया गया। अगर आप पिछले वीडियोस को देख लेते तो शायद आपके जहन में जो ये सवाल है इसका जवाब भी आपको वही मिल जाता। तो खैर, उसको देख लीजिए। आपके सवाल का जवाब ये है कि जब आपने कोई भी चीज़ कपड़े वाली जो कि नजासत वाली थी उसको आप धो रहे थे, तो धोने के बाद में 1 मरतबा धोया, 2 मरतबा धोया, 3 मरतबा धोया, तो उस पर की जो नजासत होती है ये नजासत ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ बार बार हाथ पर जो और कपड़े पर जो आप पानी डालते हैं, उन कपड़ों को जो निचोड़ते हैं बार बार जाने की वजह से, चूँकि आपका हाथ और वो जो कपड़ा है दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो जैसे ही वो चीज़ पाक होगी वैसे ही आपके हाथ भी पाक हो जाएगी। पाकी और एक होता है क्या बोलेंगे उसको, नज़ाफ़त। पाकी और नज़ाफ़त दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है, दोनों के अंदर डेफिनेशन जो है उसको समझना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए आपने कपड़ा धोया है, वो जो अंडरवेयर है उसको आपने धो लिया,
लिया, धोने की वजह से वो भी पाक होगी, आपके हाथ भी पाक हो गए। लेकिन इसके बाद जस्ट आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो खाना खाने से पहले हाथों का धोना सुन्नत है। तो वो हाथ क्यों धो रहे हैं आप? वो धो रहे हैं एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए, ना कि नापाक हाथ को पाक करने के लिए। तो ये तमाम फ़र्क होते हैं, इन फ़र्कों को समझना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। अब्दुल आलिम के भी सवाल है, कहते हैं कि ज़मीन की जो मिट्टी होती है उससे चूल्हा पुताई करते हैं तो चूल्हा नापाक हो जाएगा या पाक? अगर वही मिट्टी पर कोई नापाकी लग गई हो तो नापाक पानी पूरी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी लिखें ना तो बहुत ही शॉर्ट में लिखें और आपकी जो स्पेलिंग हो बहुत ही परफेक्ट लेवल की हो, ताकि वो पढ़ने में आसानी हो और फ़ौरन आपके जवाब दिए जा सके। तो आपने ये जो लिखे हैं तो वो लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा तो फिर जवाब देने की कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो जितनी बात समझ में आई है उतना तो सुन लीजिए कि अगर आपने चूल्हा है उसकी पुताई की है मिट्टी से, तो मिट्टी चूँकि पाक होती है, पुताई करने की वजह से आपका चूल्हा भी पाक होगा। उस पर आप रोटियां बनाओ, उसके ऊपर आप शोरबा बनाओ, कोई भी चीज़ बनाओगे, कोई भी चीज़ नापाक नहीं होगी, है तमाम चीज़ें पाक होंगी, आपका चूल्हा भी पाक होगा। देखिए, फिर से आपने ये सवाल लिखा है तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल है जिसके पढ़ने के लिए शायद अभी मौका नहीं, और आपको एहसास होना चाहिए कि हमारा यहाँ काम चल रहा है सामने, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, वर्कर्स काम कर रहे हैं और एक दरख्त के नीचे बैठकर मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके सवालात पढ़ के। तो जाहिर सी बात है काम के दौरान काम भी करते हुए आपकी इतनी जो पूरी तफसील वाले सवालात है ये पढ़ना मेरे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। जो शॉर्ट में होते हैं और जो बिल्कुल ही आसान अंदाज में जो लिखे होते हैं, परफेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखे होते हैं तो समझ में आ जाते हैं। तो खैर, ये जो आपका सवाल है मैं इसको छोड़ देता हूँ, जब मैं इत्मीनान से बैठूँगा और वो सवाल मेरी नज़रों के सामने आएगा तो इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगला जो सवाल किया है फूडी ऑफिशियल ने, कहते हैं कि मुफ्ती साहब आज हम पानी भर रहे थे वाटर कूलर में पाइप से, तो हमसे कहा किसी ने कि पाइप से ना भरो, ये नापाक है। तो हमने आधा वाटर कूलर भर लिया था, फिर हमने पानी फेंक दिया और फेंकने के बाद उसे धोए पानी से खंगाल लिया सिर्फ एक बार और पानी भर लिया है, तो क्या पानी नापाक हुआ और वाटर कूलर सब नापाक हो गया है? पानी भरने की वजह से ना आपका वो जो पूरा कूलर नापाक नहीं हुआ है, वो जो नीचे का ट्रे होता है या बहुत सारे कूलर में साइड में ट्रे होता है, तो जो ट्रे होता है सिर्फ उस ट्रे का अंदर का जितना पानी है वो नापाक है और ट्रे ही नापाक है। तो ट्रे का अंदर का जो पानी है आपने फेंक दिया, वापस से उसको एक मरतबा पानी डालकर खंगाल दिया है, तो आपका वो पाक हो चुका है। मोहम्मद इदरीस साहब, आपका भी काफ़ी तवील सवाल है, ज़रा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। वासिफ भाई, आपने कहा है कि मुफ्ती साहब जो इंसान सारा दिन इसी वहम में हो कि पता नहीं इस लफ्ज़ में मतलब कुफ्र था। हाँ, देखिए, सारा दिन अगर हम वहमों और ख्यालात और टेंशन और डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन के अंदर मशगूल रहेंगे तो हमारे सामने तो बड़े बड़े काम है, वो काम कैसे हो पाएंगे? ठीक है, तो क्या ज़बान से निकल। इसके लिए एक बात ये रखिए कि जब भी आप कोई चीज़ बोलते हैं तो खूब सोच समझ कर बोलिए, ठीक है, खूब सोच समझकर बोलिए। कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान और तवज्जो से कीजिए। ये वहम, डिप्रेशन, सोच, ख्याल, वसवसे ऑटोमेटिक राह फरार इख्तियार कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने काफ़ी सोचा समझा उसके बावजूद भी कोई ऐसा कलमा, ऐसी बात आपकी ज़बान से निकल जाती है जिससे कुफ्र लाजिम आता है, तो आप फ़ौरन तौबा इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, ठीक है, मसला हल कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ही का दूसरा सवाल 2 दिन पहले आपने पोस्ट किया है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब अगर माँ बच्चे को डांट रही हो तो कहना तो नहीं था ऐसा, लेकिन अगर
गलती से मुंह से निकल गया कि किसी रब तो माँ जल्दी से चुप हो जाए तो क्या ये कुफ्र? नहीं, ऐसी बात कहने की वजह से कुफ्र नहीं होगा। ये होता है सबक़त लिसानी। आप बोलना कुछ चाहते हैं, ज़बान से जल्दी में कुछ और लफ्ज़ निकल जाता है जो आप जानबूझकर नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से कोई कुफ्र वगैरह लाजिम नहीं आता है। इसरार अली कहते हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वस्सलाम, मेरे घर में जब नल आता है तो शुरू में थोड़ा गंदा पानी आता है, जिसका रंग भी गंदा होता है और बदबू भी आती है। आज वही पानी आया तो वो टब में गिर गया, तो हमने टब को सिर्फ एक बार धो दिया। ठीक है, एक मरतबा आपने धो दिया है तो वो पाक हो चुका है। सिर्फ बदबू आने की वजह से, वो जो एक किस्म की स्मेल होती है, हम भी जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो पानी आता है, जो गवर्नमेंट के नल होते हैं या फिर आपके जो प्राइवेट नल वगैरह होते हैं, तो काफ़ी दिन या फिर 2-4 घंटा उसके खुश्क होने की वजह से एक किस्म की उसमें स्मेल हो जाती है, तो उसकी वजह से आप नापाक नहीं समझ सकते हैं। तो ठीक है, आपने अच्छा ही काम किया, उसको आपने बहा दिया है, उसके बाद में आप पानी भर रहे हैं, तो ये सब पाक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसरार भाई का दूसरा सवाल और है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम, हमारा जहाँ पर बर्तन धोने के लिए रखे जाते हैं तो वहाँ पर एक बर्तन में नापाक पानी गिर गया, तो मैंने उस बर्तन पर एक बार अच्छी तरह पानी बहा दिया है, लेकिन उसमें एक चम्मच डाला था जो मैंने पाक नहीं किया और मेरी माँ ने फिर वो सारे बर्तन एक ही कपड़े से धो लिए हैं, तो क्या सब बर्तन नापाक हो जाएंगे? देखिए, पहली चीज़ तो आप इस फ़र्क को समझ लीजिए कि नापाक कहते किसे हैं, गंदा कहते किसे हैं। तो ये जो है ना, आपने जो बात बतलाई है कि बर्तन धुलने के लिए रखे गए थे, वहाँ पर नापाक पानी गिर गया। नापाक पानी आप समझ किसको रहे हैं, पहले इस बात को वाज़े कर लिया करें कि हर पानी नापाक नहीं होता है भाई। जो पानी ऐसा हो कि उसमें पेशाब गिर गया है, उसमें खून गिर गया है, या फिर उसमें से कुत्ते ने पानी पी लिया है, या वहाँ पर खिंजीर ने अपने मुंह को डुबो दिया है, वो पानी नापाक समझा जाएगा। अगर आपने कहीं शोरबा बनाया था और उस शोरबे का पानी है तो वो पाक ही है, हाँ, गंदा समझ सकते हैं उसको, ठीक है, गंदा समझ सकते हैं, नापाक नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, बस इतने सवालात, इनके अलावा और जो सवालात होंगे और है भी, तो कोशिश करेंगे कि कल परसों जब भी मौका मिले और इत्मीनान से हो तो आपके जवाबात ज़रूर देंगे। लेकिन सवाल लिखने से पहले भी आप कोशिश करें कि आपके सवालात बहुत ही शॉर्ट हों और आपकी जो स्पेलिंग हो ये बहुत ही अच्छी तरह हो, ताकि आप जो कुछ पूछना चाहते हैं वो सही हमें समझ में आ जाए और उनके जवाबात देने आसान हो जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।